असम का चुनावी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ताल ठोक रही कांग्रेस प्रत्याशी विदिशा नेओग समेत कांग्रेस के 3 दिग्गजों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव आयोग के साथ मिलकर नामांकन रद्द करवाने का काम कर रही है। उधर गौरव गोगोई बीजेपी को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने एक बार फिर 10 साल पुरानी बीजेपी सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकने की बात दोहराई है। तो कैसे गर्माती जा रही है असम की सियासत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। असम विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सीट जलुकबारी से कांग्रेस उम्मीदवार विदिशा नेओग का नामांकन खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद विपक्ष ने सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला। दरअसल मंगलवार 24 मार्च को हुई स्क्रूटनी में कांग्रेस के 3 बड़े चेहरों के नामांकन रद्द हो गए। जलुकबारी यहां से विदिशा नेओग मुख्यमंत्री के खिलाफ मैदान में थी। ढकुआ खाना यहां से आनंद नराहा का पर्चा खारिज हो गया और हाफलोंग यहां से निर्मल लंगथासा की दावेदारी खत्म हो गई है। विपक्षी खेमे में इस कार्रवाई को लेकर भारी नाराजगी है। सोशल मीडिया पर तंज कसे जा रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से चुनाव आयोग के जरिए खेल कर रही है। आलोचकों का कहना है कि जलुकबारी में सीएम के सामने विपक्ष को टिकने नहीं दिया जा रहा और बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से यह नामांकन खारिज करवा दिए। इन सब के बीच गौरव गोगोई का बयान सामने आया है। उन्होंने तमाम मुद्दों पर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गौरव गोगोई ने कहा, जनता 10 साल की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सरकार डर की राजनीति कर रही है। लोग इस डर से आजाद होना चाहते हैं। असम की जनता अब एक नए असम की कल्पना कर रही है और ये उत्साह बदलाव के लिए है। जोश पूरा बदलाव को लेके है, जोश मुक्ति से है, जोश डर और भय की राजनीति से मुक्ति से है, डर विभाजन की राजनीति से मुक्ति की है, डर एक ऐसे भ्रष्टाचारी शासन से मुक्ति से है जो जैसा शासन असम के लोगों ने पहले कभी ना देखा है ना कभी देखेगा। तो लोग एक प्रकार से एक नई असम की कल्पना कर रहे हैं। गोगोई ने बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री चयन और सर्बानंद सोनोवाल को हटाए जाने का जिक्र किया। गौरव गोगोई के मुताबिक बीजेपी में मुख्यमंत्री पद म्यूजिकल चेयर जैसा बन गया है। मुख्यमंत्री दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हैं। तो ये आप ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं कि भाजपा में स्पष्ट है, कांग्रेस में स्पष्ट नहीं। भाजपा में ये लोग म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं। सीएम के कुर्सी को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलना चाहिए, वो नहीं देते हैं। ये सारे जो इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाना चाहते हैं। जब गौरव गोगोई से सीएम पद के चेहरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि उनकी कोई व्यक्तिगत उम्मीद नहीं है। उनका इकलौता लक्ष्य असम से डर का माहौल खत्म करना और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनाना है। फिलहाल नामांकन रद्द होने से कई सीटों पर समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस अब इन फैसलों के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और फिलहाल ये मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।